आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 27 विषय कुछ तो सोचें, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 10 से मैं अपनी आवाज में आपको पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। साथियों, यहाँ हर श्रेष्ठ व्यक्ति को कठिनाइयों की, असुविधाओं की, अग्नि परीक्षाओं में होकर गुजरना पड़ा है। जो विवेक को अपनाए रहता है, प्रलोभनों में स्खलित नहीं होता और सन्मार्ग से किसी भी कारण कदम पीछे नहीं हटाता, वस्तुतः वही इस भवसागर को पार करता है। वही माया के जादू से अछूता बचा रहता है और उसी का मानव शरीर धारण करना सार्थक होता है। श्रेय का मार्ग महान है। पुण्य परमार्थ के, श्रेष्ठता और महानता के, धार्मिकता और आस्तिकता के पुण्य पथ पर चलना कुछ कठिन नहीं है और इस दिशा में चलते हुए निरंतर प्राप्त होते रहने वाली शांति को उपलब्ध करना भी कुछ कष्ट साध्य नहीं है। आवश्यकता केवल इतनी सी है कि मनुष्य तुरंत के लोभ को त्याग कर दूरवर्ती परिणामों पर विचार करे और उसी के आधार पर अपनी गतिविधियां विनिर्मित करे। साथियों, यथार्थ ज्ञान की अनुभवक मनुष्य की अंतरात्मा ही है। शुद्ध, बुद्ध एवं स्वयं चेतन होने से उसको अज्ञान का अंधकार कभी नहीं व्याप सकता। परमात्मा के समीप असत्य की उपस्थित असंभव है, उसी प्रकार आत्मा में भी असत्य का प्रवेश संभव नहीं। मनुष्य की अंतरात्मा जो कुछ देखती, सुनती और समझती है वही सत्य है, वही यथार्थ ज्ञान है। अंतर आत्मा से अनुशासित मनुष्य ही सत्य के दर्शन एवं यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर मनुष्य के सारे शोक संतापों एवं दुख द्वंद्वों का स्वतः समाधान हो जाता है। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार, और जहां ज्ञान होगा वहां दुख रह नहीं सकता। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है और ज्ञान की अनुपस्थिति ही दुख है। वस्तुतः दुख का कोई अन्य मौलिक अस्तित्व नहीं। साथियों, अंतरात्मा को जानने का एक ही उपाय है कि उसके विषय में सदा जिज्ञासु एवं सचेत रहा जाए। जो जिसके विषय में जितना अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहता है, वह उसके विषय में उतनी ही गहरी खोज करता है और निश्चय ही एक दिन उसे पा लेता है। आप अपनी आत्मा के विषय में अधिक से अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहिए। आप अपनी आत्मा से परिचित होंगे, उसकी वाणी सुनेंगे, सच्चा मार्गदर्शन पाएंगे तो अज्ञान से मुक्त होंगे और जीवन में यथार्थ सुख शांति के अधिकारी बनेंगे। साथियों, अंतरात्मा के जिज्ञासु को चाहिए कि वह मन के कोलाहल की ओर से कान मूंद कर अंतरात्मा की आवाज सुनने का अभ्यास करें। अंतरात्मा मनुष्य की मित्र है और सदैव ही उसका हित चाहती रहती है, तो फिर वह उसके प्रत्यक्ष क्यों नहीं होती? लुका छिपी क्यों करती रहती है?
यह प्रश्न किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में उठ सकता है। इसका सीधा सा उत्तर यही है कि आत्मा सदा सर्वत्र प्रत्यक्ष ही रहती है, किंतु यह मनुष्य का ही दृष्टिकोण है कि वह उसे देख नहीं पाता। सूर सदैव प्रत्यक्ष है। जब उसके तथा दृष्टि के बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो सूर उसके लिए अप्रत्यक्ष ही है। मनुष्य तथा उसके आत्मा के बीच मन की प्रधानता का पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा, मन की प्रधानता का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रत्यक्ष आत्मा भी मनुष्य के लिए अप्रत्यक्ष ही रहती है। साथियों, यदि मनुष्य इस मन की प्रधानता की उपेक्षा कर सके तो निश्चय ही उसकी अंतरात्मा उसके लिए प्रकाश के समान ही प्रत्यक्ष हो जाए। यहां सब कुछ जड़ पंच तत्वों का परायण है, जो सर्वथा निर्जीव, निष्ठुर और निस्सार है। प्रिय केवल आत्मा है। प्रिय केवल आत्मा है। आत्मा की आभा ही अपना विस्तार जहां तहां करती रहती है। वही प्रियता, मधुरता, सुंदरता, सरसता का अनुभव होता रहता है। आत्मा जितनी बलवान है, उसी अनुपात से दूसरे पदार्थ या प्राणी अपने लिए उपयोगी एवं सहायक रहते हैं। यह तथ्य सत्य से नितांत परिपूर्ण है। मोटे रूप से हर कोई इसे जानता भी है, किंतु कैसा आश्चर्य कि जानते हुए भी हम सब अनजान बने हुए हैं, आत्मा के महत्व को भुला कर बैठे हैं और पदार्थों के पीछे पागल बने फिरते रहते हैं। क्या कभी यह भी सोचा है कि अपनी आंतरिक स्थिति में हेर फेर किए बिना बाह्य परिवर्तन हमारे लिए कैसे होगा? कुछ तो सोचे। हम निर्धन क्यों रहें, गरीब क्यों रहें? अपने सीमित धन को ही अपना मानने की अपेक्षा इस धरती की सारी संपदा को अपने बाप की ही जायदाद क्यों न माने? अपने परमात्मा की ही जायदाद। परमात्मा हमारा बाप है, हमारा पिता है। पिता की संपत्ति पुत्र की होती है, तो हम अपनी जायदाद क्यों न माने? हम मित्रों का, पुत्रों का, स्वजनों का अभाव क्यों अनुभव करें कि हमारा ये नहीं रहा, वो नहीं रहा? क्यों अनुभव करें? इस सारी वसुधा को ही कुटुंब क्यों न माने? हम असहाय एवं दुर्बल क्यों रहें? अपनी आत्मा में भरे हुए अनंत बल को ही विस्तृत और विकसित क्यों न करें? यह विकास जितना ही अग्रगामी होगा, उतने अनुपात से संसार हमारे लिए सहायक और उपयोगी प्रतीत होने लगेगा। मित्रों, अपने अंदर बहुत कुछ है। बहुत ही नहीं, सब कुछ है। बाहर तो केवल भीतर की छाया मात्र है। इस अंदर के बहुत कुछ को, सब कुछ को खोजना, समझना, सुधारना, बनाना और बढ़ाना, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का महत्व अनंत है।
आत्मिक क्षेत्र का विस्तार और महत्व अत्यंत विशाल है। उसकी सफलताएं इतनी महान है कि विवेकवान व्यक्ति भौतिक जीवन में बड़े से बड़े कष्ट सहकर भी, बड़े से बड़े त्याग करके भी उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी मूर्ख नहीं थे। वे सच्चे व्यवहारवादी थे। बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ का त्याग करने की व्यवहारिक नीति का ही उन्होंने पालन किया था। मिट्टी में बीज बिखेरते समय किसान भी तो यही करता है। साधना की प्रक्रिया देखने में घाटे का काम, समय की बर्बादी भले ही लगे, पर वस्तुतः वह वैसी बात नहीं है। उसमें बहुत कुछ सार तत्व छिपा पड़ा है। श्रद्धा और विश्वास, साहस और धैर्य, एकाग्रता और स्थिरता, दृढ़ता और संकल्प ही वे तत्व हैं जिनके आधार पर ये साधनाएं सफल होती हैं। मित्रों, आत्मज्ञान ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। सुख शांति का मूल आधार वही है। उन्नत और समृद्ध के बीज उसी में छिपे हैं। स्वर्ग और मुक्ति का आधार वही है। कल्प वृक्ष बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। अगणित कामनाओं की तृप्ति आत्मज्ञान रूपी कल्प वृक्ष से ही संभव हो सकती है। आत्मा ही पारसमणि है, जिसे छूकर लोहे जैसा काला कलूटा मानव जीवन खरे सोने देवत्व में परिणत होता है। यही वह अमृत है। यही वह अमृत है जिसे पीकर युग युग की अतृप्त तृष्णा का समाधान होता है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। जिसने उसे देख लिया वही सच्चा दृष्टा है, और जिसने उसे प्राप्त कर लिया उसके लिए कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं। आत्मा की विश्व चेतना का परमाणु ही समझना, आत्मा को विश्व चेतना का परमाणु ही समझना चाहिए। हमें अपने को पहचानना चाहिए। आंतरिक अशांति से आप सभी परेशान हैं। एक मनुष्य के पास पर्याप्त साधन, संपत्ति, जीवन निर्वाह की वस्तुएं हैं, फिर भी वह अशांत परेशान दिखाई देता है। दूसरा, उच्च शिक्षा संपन्न अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी भूला भटका सा दिखाई देता है। व्यापारी, विद्वान, नेता, पंडित, उच्च पद पर आसीन लोग इसी एक प्रश्न के समाधान के लिए परेशान मालूम पड़ते हैं। अधिकांश लोगों की एक ही शिकायत, संघर्ष, अशांति, क्लेश, परेशानी है। नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकांश व्यक्ति इसी प्रश्न के पीछे परेशान है और तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, फिर भी इसका कोई समाधान नहीं होता। वस्तुतः जीवन के इस प्रश्न का समाधान बाहरी सफलताओं या संसार में नहीं है। इनका समाधान मनुष्य के अपने अंदर है। समृद्ध रूप, पांडित्य, विद्वता, पद आदि का अभिमान ही वह चाहर दीवारी है जो हमें जीवन के यथार्थ स्वरूप से दूर किए हुए है। अभिमान, अहंकार, चाहे वह किसी भी गुण, रूप, वस्तु का क्यों ना हो, मनुष्य को वास्तविक सुख और आत्मिक आनंद से दूर रखता है। उसके दिल और दिमाग इस दंभ की घेराबंदी में जकड़े हुए हैं। वह कैसे संतुष्ट रह सकता है जिसके दिल और दिमाग इसी अहंकार की, दंभ की घेराबंदी में जकड़े हुए है? वह कैसे संतुष्ट रह सकता है? जब धनवान अपने धन का अभिमान छोड़कर
दरिद्रता के प्रति अपने हृदय को जोड़ लेंगे। शिक्षा शास्त्री पंडित जब मानवता की पंक्ति में आकर बैठेंगे, उच्च पद संपन्न लोग जब जनता जनार्दन की अर्चना में लगेंगे, तो उनका अहम भाव सहज ही तिरोहित हो जाएगा और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान मिल सकेगा। जीवन का सच्चा सुख हृदय को मुक्त और व्यापक बनाने से ही संभव है। साथियों, मानव के बीच आज संघर्ष लड़ाई का कारण गरीबी, अभाव आदि नहीं, वरन तेरे मेरे का प्रश्न है। अपने लाभ, अपनी समृद्धि, अपने की साज संभाल सभी को प्रिय लगती है, किंतु दूसरों के साथ वह भाव नहीं। उसकी हानि, अपमान, मृत्यु तक में कोई दिलचस्पी नहीं। उल्टा दूसरों से अपना जितना लाभ बन सके, इसके लिए सभी को प्रयत्नशील देखा जाता है। साथियों, इस व्यापक समस्या का भी एक समाधान है। वह यह है कि अपने हृदय को तेरे मेरे के संकीर्ण घेरे से निकाल कर समग्र के साथ जोड़ा जाए। यह व्यवहारिक मार्ग का प्रथम सूत्र है, सह अस्तित्व का मंत्र। स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। अपनी अपनी थाली में से सब बैठकर खावें। इसके बाद ही दूसरा सूत्र, दूसरों के जीने के लिए मुझे भी कुछ सहयोग करना होगा। दूसरों के जीने के लिए भी तो हमें कुछ सहयोग करना पड़ेगा। इस विषय पर अभी तक जो सुना है उस पर कुछ तो सोचें। ओम शांति।